वाकिफ़ कहाँ ज़माना हमारी उड़ान से, वाकिफ़ कहाँ ज़माना हमारी उड़ान से, वो और थे जो हार गए आसमान से। नमस्कार, मैं ज्ञान प्रकाश चौधरी आज हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आ गया हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है वाक्यांशों के लिए एक शब्द। बिल्कुल देसी उदाहरण के साथ पढ़ेंगे हम लोग। एसएससी जीडी के लिए स्पेशल क्लास है। तो चलिए समय ना लेते हुए प्रारंभ करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित भाग के लिए एक सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। एसएससी जीडी 20 फरवरी 2024 शिफ्ट प्रथम में आया हुआ क्वेश्चन है। अब इस तरह से क्वेश्चन पूछता है, अंडरलाइन कर देगा और कहेगा कि रेखांकित भाग के लिए एक सार्थक शब्द क्या होगा। ठीक है, इस तरह से पूछता है एक सार्थक शब्द। तो एक जो सार्थक शब्द है, हाथ से लिखी हुई पुस्तक। तो हाथ से लिखी हुई पुस्तक के लिए वह जो शब्द होगा वह है पांडुलिपि। क्या है? पांडुलिपि। थोड़ा सा जानते हैं कि जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द है वह है क्या, अंतर क्या होता है। जैसे पूरा वाक्य लिखा गया, पुस्तकालय में हाथ से लिखी एक भी पुस्तक उपलब्ध नहीं है। तो हाथ से लिखी हुई पुस्तक के जगह पर, हाथ से लिखी हुई पुस्तक की जगह पर आप पांडुलिपि, इतने शब्दों की जगह पर आप सिर्फ एक शब्द लिख देंगे कि पुस्तकालय में पांडुलिपि उपलब्ध नहीं है। यानी हाथ से लिखी हुई पुस्तक कोई भी पुस्तकालय में उपलब्ध नहीं है। तो इसलिए अब यहाँ हाथ से लिखी एक भी पुस्तक यानी 3 और 2 5 शब्दों के जगह पर सिर्फ एक शब्द का प्रयोग कर दिया गया कि पांडुलिपि। समझ में आया? तो यही होता है वाक्यांशों के लिए एक शब्द। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित भाग के लिए एक सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। तो रेखांकित भाग के लिए देवताओं का उपवन यहाँ रेखांकित किया गया है। क्या रेखांकित है? देवताओं का उपवन। तो देवताओं का उपवन बहुत सुंदर होता है, यानी नंदन जो कानन होता है यह जो है बहुत सुंदर होता है। देवताओं के उपवन, इस वाक्यांश की जगह पर आप इसको रखें तो भी अर्थ नहीं परिवर्तित होगा। यही हुआ वाक्यांशों के लिए एक शब्द। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं। उस विकल्प का चयन करें जो निम्न वाक्यांश के लिए एक शब्द का उचित विकल्प हो। जो बाह्य संसार के ज्ञान से अनभिज्ञ हो उसे कहते हैं अलोकज्ञ। डी ऑप्शन इसमें सही होगा। कुछ वाक्यांश दिए गए हैं जिनके लिए एक शब्द प्रयोग में लाया जाता है। इनको याद करिए, यहां से प्रश्न मिलेंगे। शुरुआत में चूंकि मैंने कह ही दिया है कि सारे प्रश्न हमारे वीडियो से मिल जाएंगे, तो इस वीडियो को देखें। वाक्यांशों के लिए एक शब्द इसके बाहर नहीं जाएगा, आपको इसी में से ही मिल जाएगा। तो याद कर लीजिए, जो किसी वंश में बराबर चला आया है उसको कहते हैं आनुवांशिक। क्या कहते हैं? आनुवांशिक। आभार मानने वाला आभारी, धन से संबंध रखने वाला आर्थिक, स्त्री जिसे पति ने छोड़ दिया हो परित्यक्ता कहलाती है। केवल फल खाकर रहने वाला फलाहारी, केवल फल खाकर रहने वाला, इसके लिए एक शब्द प्रयोग में लाया जाता है फलाहारी। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक अगला पेज लेते हैं, इसमें लिखा गया केवल, हमने एक उदाहरण लिया कि रमेश केवल फल खाकर रहता है। फल खाकर रहता है। अब केवल फल खाकर, इतने जगह पे, इसके जगह पे केवल फल खाकर रहता है, यानी हम केवल प्रयोग करते हैं इसके जगह पर, इस वाक्यांश की जगह पर हम लिख देते हैं रमेश फलाहारी है।
यानी फल का आहार करता है। तो अर्थ में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। इतना बड़ा लिखने की जगह पर हम इतना छोटा सा लिख सकते हैं, अर्थ में परिवर्तन नहीं आएगा। ये होता है वाक्यांशों के लिए एक शब्द। समझ गए होंगे। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उस विकल्प का चयन करें जो निम्न वाक्यांश के लिए एक शब्द का उचित विकल्प हो। मांस रहित भोजन, यानी जिस भोजन में मांस ना हो उसे कहते हैं निरामिष। क्या कहेंगे? निरामिष। डी ऑप्शन इसमें सही होगा, निरामिष। पृथ्वी से संबंधित जो होता है वह पार्थिव होता है। क्या? पार्थिव। पृथ्वी से संबंध रखने वाला। पृथ्वी से संबंध रखने वाला पार्थिव होता है। मुमुक्ष, मरने की इच्छा, सॉरी मोक्ष की इच्छा, मोक्ष की इच्छा, वो होता है मुमुक्षु, जिसे मोक्ष की इच्छा हो। जो जिसे मरने की इच्छा हो उसे मुमूर्षा शब्द कहते हैं। मुमूर्षा, यह शब्द आता है मुमूर्षा। उस विकल्प का चयन करें जो निम्न वाक्यांश के लिए एक शब्द का उचित विकल्प हो। किसी वाद का विरोध करने वाला। किसी वाद का विरोध करने वाला होता है क्या? प्रतिवादी होता है। बी ऑप्शन इसमें सही होगा। क्या होता है? प्रतिवादी। निरामिष, जिसमें मांस ना हो। पार्थिव, पृथ्वी से संबंध रखने वाला। परोक्ष, जो आंखों के सामने ना हो वह परोक्ष कहलाता है। उस विकल्प का चयन करें जो निम्न वाक्यांश के लिए एक शब्द का उचित विकल्प हो जिससे किसी प्रकार की हानि ना हो। तो जब जिससे किसी प्रकार की हानि ना हो इसके लिए एक शब्द इस्तेमाल किया जाएगा, निरापद। क्या है? निरापद। निरापद। कुछ और वाक्यांश दिए गए हैं जिनके लिए एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है। मन में होने वाला स्वाभाविक ज्ञान। मन में होने वाला स्वाभाविक ज्ञान, अंतर्ज्ञान, जिसके समान कोई दूसरा ना हो। अद्वितीय, आवश्यकता या उचित मात्रा से अधिक खर्च करने वाला। अपव्ययी, पुरुष जो अभिनय करता हो, अभिनेता होता है। जिससे समर्थ ना हो, असमर्थ। अहंकार पूर्वक अपने को सबसे बढ़कर समझना, अहम मान्यता। और सर्वाधिकार संपन्न शासक, अधिनायक। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित भाग के लिए एक सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। तो रेखांकित भाग इसमें कौन सा है? बहुत बोलता। बहुत बोलना जो है उसके लिए एक शब्द जो प्रयोग में लाया जाता है वह होता है वाचाल। वाचाल। वाचाल शब्द का अर्थ ही होता है बहुत बोलना, अधिक बोलना। जैसे विशाल बहुत बोलता है तो इसकी जगह पर, बहुत बोलने की जगह पर आप रख दीजिए विशाल वाचाल है। क्लियर? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जहां आसानी से पहुंचा जा सके। जहां आसानी से पहुंचा जा सके, जहां सुगमता से पहुंचा जा सके, ये होता है, सी ऑप्शन सही होगा, सुगम होता है। जहां जाना आसान हो, सुगम होता है। जो भूमि उपजाऊ ना हो, जो भूमि उपजाऊ ना हो उसके लिए एक शब्द प्रयोग में लाया जाता है, बंजर या अनुर्वर या ऊसर। ऊसर भी कहते हैं, ऊसर हो गया। अनुर्वर भी कहते हैं, यानी अनुर्वर भी कहते हैं। ये तीनों शब्द इसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जिसका वचन द्वारा वर्णन ना किया जा सके, अनिर्वचनीय। किसी मत का सर्वप्रथम प्रवर्तन करने वाला, आदि प्रवर्तक। आदि से लेकर अंत तक, आद्योपांत। जिससे बढ़कर ऊंचा कोई ना हो, उच्चतम।
जिसका मन उदार हो उदार मना। गायों को पालने और रखने का स्थान गौशाला होता है। घृणा करने योग्य, घृणास्पद। जो आंखों के सामने हो, जो आंखों के सामने हो उसे कहते हैं प्रत्यक्ष। क्या होगा? प्रत्यक्ष। आंखों के सामने हो प्रत्यक्ष, और जो आंखों के सामने ना हो उसे कहते हैं परोक्ष। ये होगा आंखों के सामने ना हो। अक्षय, जिसका क्षय ना हो, जिसका क्षय ना हो यानी जिसका नाश ना हो, वह होता है अक्षय। उर्वर, उपजाऊ, उपजाऊ के लिए प्रयोग में लाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। जो कभी बूढ़ा ना हो, तो जो कभी बूढ़ा ना हो उसके लिए एक शब्द प्रयोग किया गया है अजर। अजर। और जो कभी मरता ना हो उसके लिए प्रयोग किया जाता है अमर। अपनी हत्या करने वाला, अपनी हत्या करने वाला आत्मघाती होता है। क्या? आत्मघाती। पराघाती, जो दूसरों पर आघात करता है वह पराघाती। आजन्म यानी जन्म से लेकर पूरा जीवन। वाक्यांश के लिए कुछ और शब्द दिए गए हैं, इनको याद कर लीजिए। ज्ञान देने वाला ज्ञानदा कहलाता है। भवों के बीच का ऊपरी भाग त्रिकुटी। हर तीसरे महीने होने वाला त्रैमासिक। एक देश से दूसरे देश में माल भेजना निर्यात। पिता का पिता पितामह। पितामह। अपने गांव देहात में इन्हें क्या कहते हैं? बाबा बोलते हैं ना, बाबा। बाबा यानी दादाजी जिसे कहते हो वही है पितामह, जो पिता का पिता हो। जो पशु जैसा आचरण करे पाश्विक। प्रयोग में लाए, प्रयोग में लाने योग्य, प्रयोजनीय होता है। जीतने की इच्छा, जिगीषा। जीतने की इच्छा क्या होती है? जिगीषा। सी ऑप्शन इसमें सही होगा। जीतने की इच्छा जिगीषा। और जीने की इच्छा जो होती है, जीने की इच्छा जिजीविषा। जीने की इच्छा ये होती है जिजीविषा। जो मोक्ष चाहता हो, जो मोक्ष चाहता हो वो मुमुक्षु है। मुमुक्षु एसएससी जीडी 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो जो प्रश्न जिस सन में आए हैं उन सारे प्रश्नों को इंडिकेट कर दिया गया है, दिखाया गया है कि किस सन में यह प्रश्न पूछा गया है। तो आगे भी बनने की प्रबल संभावना है। जो जन्म से अंधा हो, जो जन्म से अंधा हो उसे कहते हैं जन्मांध। जन्मांध। जन्म से अंधा हो, इसके जगह पर एक शब्द प्रयोग किया जाएगा जन्मांध। क्या? जन्मांध। कुछ और महत्वपूर्ण वाक्यांश दिए गए हैं, उनके लिए एक शब्द याद कर लीजिए। अंक। अंक का अर्थ होता है गोद। एक अंक का अर्थ होता है संख्या और इसी अंक का अर्थ होता है गोद, यानी अंक में सोने वाला अंकशाई। अंक में सोने वाला अंकशाई। जो अंडे से जन्म लेता है अंडज। मन में अपने आप उत्पन्न होने वाली प्रेरणा अंतः प्रेरणा। गुरु के साथ या समीप रहने वाला छात्र अंतेवासी। जो कहा ना जा सके, अकथनीय। जिसके पास कुछ भी ना हो, अकिंचन। अकिंचन। जिसकी गहराई या थाह का पता न लग सके, अगाध होता है। जो दूसरों के अधीन हो, एसएससी जीडी 2019 का क्वेश्चन ये भी है।
जो दूसरों के अधीन हो, इसके लिए एक शब्द प्रयोग में लाया जाता है पराधीन। पराधीन सपने हूँ सुख नाही, दूसरों के अधीन पराधीन। पिता या पूर्वजों से प्राप्त संपत्ति, तो पिता या पूर्वजों से जो संपत्ति प्राप्ति होती है उसके लिए एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है वसीयत या रिक्त। रिक्त रिक्त भी बहुत फेमस है, क्योंकि एसएससी जीडी 2024 में जो आया तो उसके विकल्प में था वसीयत, इसलिए यहाँ विकल्प में वसीयत ही रखा गया। लेकिन यह शब्द जो है अब बहुत प्रचलन में है। पिता या पूर्वजों से प्राप्त संपत्ति उसको रिक्त कहते हैं। जिसका कभी जन्म ना हो, अजन्मा। अजन्मा, ये अजन्मा, वहां पर आ की मात्रा रहेगा अजन्मा। जो ना जाना गया हो, अज्ञात होता है। जो ना जाना गया हो, अज्ञात। जो दिखाई ना देता हो, अदृश्य। पर्वत के ऊपर की समतल भूमि, अधित्यका। पर्वत के ऊपर की जो समतल भूमि होती है उसे कहते हैं अधित्यका, और पर्वत के नीचे की जो समतल भूमि होती है उसे कहते हैं उपत्यका। तो अगर ऊपर की जगह अगर नीचे आ जाए, नीचे की भूमि, तो उसे कहते हैं उपत्यका। क्या कहते हैं? उपत्यका। जिसका कोई नाथ या मालिक ना हो, अनाथ होता है। जिसकी उपमा ना दी जा सके, अनुपम। जो पढ़ा ना जा सके, अपठनीय। सबके मन की बात जानने वाला, सबके मन की बात जानने वाला, इसके लिए एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है, वह है अंतर्यामी। क्या है? अंतर्यामी। सी ऑप्शन सही होगा। दूसरों के दोष को खोजने वाला, यह भी 2024 जीडी में आया हुआ प्रश्न है। छिद्रान्वेषी क्या होगा? छिद्रान्वेषी, जो दूसरों में दोष खोजता है उसके लिए एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है छिद्रान्वेषी। जैसे एक और बात है कि जैसे कहा गया कि चुगली करने वाला, जो चुगली करने वाला होता है उसे कहते हैं चुगलखोर, है ना। चुगली करने वाला चुगलखोर, ऐसे दूसरों के दोष को खोजने वाला छिद्रान्वेषी। दो पहाड़ों के बीच का खाली स्थान, दो पहाड़ों के बीच का जो खाली स्थान होता है वह घाटी होता है। क्या कहलाता है? घाटी। अब देखें, जैसे मान लीजिए हम बना दे रहे हैं दो पर्वत, बता रहे हैं कैसे। ये पर्वत बन गया, ठीक, ये पर्वत बन गया। चलिए अब इसमें से दिखा देते हैं आपको। ये जो है, ये जो खाली स्थान है, ये जो खाली स्थान है, ये क्या कहलाते हैं? यही तो है घाटी। ये घाटी है। यहाँ भी देखिए, ये पर्वत है, ये पर्वत है, और इस पर्वत के बीच जो स्थान छोड़ा गया है, ये देखिए, ये पर्वत, ये पर्वत नीचे की तरफ, ये देखें आप। तो जो इनके बीच खाली जो जगह बच रही है, ये होती है घाटी। क्या होती है? घाटी। कुछ और महत्वपूर्ण वाक्यांश दिए गए हैं। सामान्य नियम के विरुद्ध बात अपवाद होता है। अपवाद, जो पहले कभी ना हुआ हो, अभूतपूर्व। स्त्री जो अभिनय करती हो, अभिनेत्री। जो किसी पर अभियोग लगाए, अभियोगी। जो भेदा या तोड़ा ना जा सके, अभेद्य होता है। जो कभी ना मरे, अमर।
और जिसे मारना उचित ना हो, जिसे मारना उचित ना हो, अवध्य, अवध्य। जिसकी रक्षा न की जाती हो, तो जिसकी रक्षा न की जाती हो उसके लिए एक शब्द है आरक्षित। आरक्षित नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा, कहीं अगर बड़ा आ लिख करके दिया गया है तो ऐसा मत समझिए कि वह मिसप्रिंट है। आरक्षित नहीं होगा, आरक्षित होगा। आरक्षित, आरक्षित दोनों में अंतर समझिएगा, ये होगा आरक्षित। आरक्षित का मतलब हो गया कि उसका रक्षा किया जा चुका है, यानी वह किसी के लिए रिजर्व हो चुका है। आरक्षित मतलब यह सबके लिए है, इसकी रक्षा नहीं की जा रही है। कॉमन, नगर में रहने वाला नागरिक होता है, नगर में रहने वाला नागरिक। किसी बात पर बार बार जोर देना, किसी बात पर बार बार जोर देना, चिरौरी। एक शब्द आता है चिरौरी करना है। बहुतों बार देखे होंगे कि ठीक है उस बात के लिए फलाने फला फला की चिरौरी कर रहे हैं, तो चिरौरी नहीं होगा। एक शब्द इसके लिए इस्तेमाल होगा आग्रह। क्या? आग्रह, आग्रह किया जा रहा है, किसी बात पर बार बार जोर देना, यानी इसके लिए एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है कि आग्रह करते हैं। वह व्यक्ति जो छुटकारा दिलाता हो, वह व्यक्ति जो छुटकारा दिलाता हो उसके लिए इस्तेमाल किया गया एक शब्द है त्राता। क्या? त्राता। वह व्यक्ति छुटकारा दिलाता है उसके लिए त्राता शब्द इस्तेमाल किया गया है। थोड़ा सा और जान लेते हैं जो वाक्यांश के लिए एक शब्द है, जो विधि या कानून के विरुद्ध हो, विधि या कानून के विरुद्ध हो उसे कहते हैं अवैध। अवैध, यहाँ धा रहेगा, अवैध, धा। चंद्रमास के किसी पक्ष की 8वीं तिथि, 8वीं तिथि, अष्टमी। जिस रोग का ठीक होना कठिन हो, असाध्य। जैसे कैंसर एक असाध्य रोग है। इसका एग्जाम्पल अगर लिखना होगा तो हो जाएगा जैसे कैंसर एक असाध्य रोग है। समझ में आया? तो कैंसर एक असाध्य रोग है। असाध्य शब्द इस्तेमाल किया जाएगा कि यानी जिस रोग का ठीक होना कठिन हो, कठिन के लिए असाध्य। आंतों में होने वाला आंतरिक होता है, आंतों में होने वाला आंतरिक। आकाश को चूमने वाला गगनचुंबी। अग्नियां आग से संबंधित आग्नेय होता है। अतिथि की सेवा करने वाला आतिथेय, अतिथि की सेवा करने वाला आतिथेय। तो ये थे आज के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जिनको हमने इस वीडियो में शामिल किया। और वाक्यांशों के लिए एक शब्द इसके बाहर नहीं जाएगा। वीडियो आप देख लीजिए और याद कर लीजिए। निश्चिंत हो करके आप एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे, इसी में से आपको मिल जाएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।